ब्रज वनिताई, घर घर से ब्रज वनिताई। कोई सागर कोई गोरी रे रसिया, कोई तुम्हार कन्हैया कौन गावे, तुम्हार कन्हैया कौन गावे, तुम्हार कन्हैया कौन गावे। राधा गोरी गोरी रे रसिया, आज ब्रज में गोरी रे रसिया, गोरी रे हर गोरी रे रसिया, गोरी रे हर गोरी रे रसिया, आज गोरी रे रसिया, आज ब्रज में गाते तुम्हार कन्हैया, गाते तुम्हार कन्हैया, गाते तुम्हार कन्हैया, बरसाने की राधा गोरी रे रसिया, बरसाने की राधा गोरी रे रसिया, आज ब्रज में गोरी रे रसिया। मरण से तुम्हार कन्हैया, कौन मरण से तुम्हार कन्हैया, कौन गावे। आज ब्रज में गोरी रे रसिया, आज ब्रज में गोरी रे रसिया, आज ब्रज में गोरी रे रसिया। गोरिया रे बोलाए मगे दरसे, ओ पियो रे 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 मगे दरसे। गोरिया रे बोलाए पियो रे मगे दरसे, गोरिया रे बोलाए पियो रे मगे दरसे। हरे मगे दर मुसवारे, हरे मगे दर मुसवारे, मत रंग डाले सावरिया, मत रंग डाले सावरिया, तुम है जाएंगे बावरिया, मेरी बाजे जब बाजे। होली में दिल तो पे आया है, होली में दिल तो पे आया है, कोई मत समझे तू अनाड़ी है, तेरी सब जानू होशियारी है, कोई बंदी पे की डोरी जोड़ों से। जो हमारे रिटायर्ड कॉलेज के प्रिंसिपल्स, प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स, पीटीआई, लाइब्रेरियन जो रिटायर्ड हुए हैं, उन सबका एक फोरम हम लोगों ने बनाया है। करीब 3 साल उसको हो गए। और इस फोरम को बनाने का जो उद्देश्य है वो सिर्फ़ और सिर्फ इतना है कि जितने भी हमारे रिटायर्ड लोग हैं वो सब एक्टिव रहें। आए दिन हम कुछ ना कुछ गतिविधि इसमें करवाते हैं, धार्मिक यात्राएँ भी करवाते हैं, शैक्षणिक यात्राएँ भी करवाते हैं, सेमिनार्स भी इस फोरम के तहत होती हैं। और मंथली हमारा एक मीटिंग जिसका मेन उद्देश्य तो एंटरटेनमेंट है ही सही, और एंटरटेनमेंट के साथ साथ जो हम देखना चाहते हैं जितने भी हमारे जो रिटायर्ड लोग हैं, कोई 87 साल का है, कोई 85 साल का है, सबके चेहरे पर हंसी रहे और सबके चेहरे पर हंसी लाना ही इस फोरम का उद्देश्य है, जिससे कि सब जीवंत रहें और बहुत अच्छी लाइफ जी सकें। एक होली मिलन समारोह किया है और होली मिलन समारोह ये बड़ा सफल चल रहा है, अभी भी चल रहा है। इस समय 2.5-3 घंटे का एक प्रोग्राम रहा है। सभी लोग वो उत्साहपूर्वक इसमें भाग ले रहे हैं और सबके चेहरे पर जो खुशी है वो आपकी वीडियो से निश्चित रूप से आपको देखने को मिलेगी। थैंक यू। केसी शर्मा जी, के गुप्ता जी, केसी शर्मा जी, इन सब का हमें लगातार बहुत सहयोग मिलता रहा है और सारे कर्ता धर्ता और जिनका इसके पीछे जिन्होंने एक आइडिया दिया वो मिस शर्मा जी, इसकी डिटेल्स आपको बताएंगे। थैंक यू। वैसे अशोक जी और हम दोनों ये डिस्कस करते रहते कि जो लोग रिटायर्ड हो जाते हैं उनके बाद में लगभग इनएक्टिव हो जाते हैं, तो एक ऐसी सामाजिक समरसता और एक निरंतरता बनी रहे लाइफ में, इसलिए हमने सोचा कि जो लोग रिटायर हो चुके हैं उनको एक ग्रुप में जोड़ा जाए, एक फोरम बनाया जाए, जिससे हम साल में 5, 7, 10 बार एक मीटिंग कर सकें और अनेक तरह के कार्यक्रम, जिसमें चाहे धार्मिक यात्राओं का आयोजन हो, चाहे वो सामाजिक और
सेमिनार्स वगैरह का हो, और होली मिलन, दीपावली मिलन, ये सारे कार्यक्रम हम लोग करते हैं। और इसमें हमने एक्चुअली शुरुआत में तो लगभग 80 लोगों को जोड़ा था, लेकिन कुछ लोगों की अरुचि के कारण इस समय 55 मेंबर इसमें हम शामिल हैं। और जब भी कोई कार्यक्रम करते हैं तो उसमें हम विद स्पाउस, पति पत्नी दोनों को ही आमंत्रित करते हैं, और दोनों का ही इसमें सहयोग इसमें रहता है। और ये जो क्लब है, फोरम है, ये अपन सब लोगों की वजह से, जिसमें अशोक जी हैं, अभी हमारे तुरंत जो कहते हैं कि बिल्कुल नए नव युवक जो के गुप्ता ही शामिल हुए, ये बहुत एनर्जेटिक हैं, और इनका सहयोग भी मिला है। उससे हमारे ग्रुप में एक ऐसी ऊर्जा का प्रवेश हुआ है कि हमें जो पहले जोर पड़ता था काम करने में, वो शायद अब जोर नहीं पड़ेगा। ये कोई स्थायी संस्था नहीं है जिसमें हम बोरियत महसूस करें। ये प्योरली इंटरटेनमेंट के लिए है, जिससे हम हमारे जो साथी रिटायर हो गए हैं वो अपने आप को अकेला महसूस ना करें, यहाँ आकर के ग्रुप में वो एक दूसरे को एंजॉय कर सकें। और इससे सबसे बड़ी बात यह है कि हम एक दूसरे के दुख सुख, उनके हालचाल जान पाते हैं। तो बहुत, मैंने अभी अभी ज्वाइन किया है इस फॉरम को, में आकर के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और इससे सामाजिक गतिविधि होती रहती है। हमने भाषण और क्लासेस तो बहुत ले ली, लेकिन यहाँ आकर के हम समाज से जुड़ सकें, समाज की धारा में आ सकें, एक दूसरे का साथ दे सकें, इसके लिए ये फोरम बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आज पहली मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ, लेकिन मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं इस फोरम का सदस्य हूँ। आज होली मिलन समारोह में चिराय संगल एक लोक कलाकार हैं, भरतपुर के ही, इनको बुलाया गया है। इन्होंने होली पर अच्छे गीत प्रस्तुत किए हैं और महिलाओं ने नृत्य प्रस्तुत किया है, बहुत अच्छा मनोरंजक था। और ये कार्यक्रम सभी के लिए हर्षोल्लास का और मनोरंजन का साधन रहा। हम जो रिटायर प्रोफेसर्स हैं वो इसीलिए जुड़े हुए हैं कि एक दूसरे के सहयोग करें और एक दूसरे के काम आए और एक दूसरे के सहभागी बने। बात है वो ये है कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसमें इन सारे पर्वों का इतना आनंद है, और उसमें भी होली और दीपावली तो ऐसे त्यौहार है जो सबके साथ मिलकर के ही बनाने में आनंद आता है। और हमारे लिए इस समय सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो हमारा फोरम है, जिसमें कि सारे के सारे हम जो सेवानिवृत्त होते चले जा रहे हैं, वे सब यहाँ एकत्रित हो रहे हैं, एक साथ मिल रहे हैं। एक तो क्या हो रहा है, एक दूसरे के सुख दुख में भी शामिल हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ में जुड़ करके इस तरह से हम पर्वों को मना रहे हैं, त्योहारों को मना रहे हैं, एकत्रित हो रहे हैं, तो उसका अपना एक आनंद अलग और हो जाता है। एक तो त्यौहार वो भी होली का, और उसमें भी हम सब मिलकर के जिस तरह से त्यौहार को मना रहे हैं, तो वो अपने आप में अनुपम है, अद्भुत है। और उसमें भी हमारे जो आयोजक हैं, विशेष करके जो हमारे शर्मा जी हैं या हमारे उमेश जी हैं या अशोक जी हैं, उनका इतना अधिक जो है इसमें श्रम लगता है। और श्रम के अलावा इतना स्नेह है। वे हमारे देखा जाए तो सीनियर हैं सारे के सारे, एज ए प्राचार्य उनमें से कुछ तो रिटायर हुए हैं और हम उनके जूनियर रहे, लेकिन उनके अंदर जो एक भाव है, और ये सबसे बड़ी संस्कृति का हमारे अंदर है कि भाव होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति अपनापन होना चाहिए। तो उनके अंदर इतना अपनापन है, इतना स्नेह है, इतना मनोहार के साथ में हमें बुलाते हैं, एकत्रित करते हैं, और हम सब मिल करके जब एक दूसरे से मिलते हैं तो उस आनंद की तो कोई सीमा ही नहीं है। तो ऐसा ये हमारा जो है फोरम है। और उसमें क्या नाम है आपका? मेरा सुधा अग्रवाल, रिटायर्ड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट केमिस्ट्री, MSJ कॉलेज भरतपुर से हूँ। और ये जो एलीट प्रोफेसर्स फोरम है, ये एक मंच है जिसमें हमें हमने काफ़ी समय तक अपनी सेवाएं कॉलेज में दी। उसके पश्चात सेवानिवृत्त होने के पश्चात एक ऐसा फोरम हमको प्राप्त हुआ है, एक ऐसा मंच हमको प्राप्त हुआ है जहां हम अपनी प्रतिभाएं शेयर कर सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग कुछ कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जैसे अभी हमने होली मिलन समारोह आयोजित किया है। यहाँ पे हमारे सभी जो साथ में सेवानिवृत्त प्रोफेसर्स हैं वो सब मिलते हैं और अपनी जो फीलिंग्स हैं, जो अपने संस्कृति को आगे ले जाने के लिए जो हमारे उद्देश्य हैं उनको पूरा करते हैं। हम लोग एक अच्छी तरह सभी त्योहारों को और अन्य कार्यक्रम बनाते हैं। अभी हम लोग अयोध्या जाने का भी विचार कर रहे हैं और मैं आशा करती हूँ ये संभव हो पाएगा। सभी लोग मिलकर हम लोग
एक जाएंगे सभी अयोध्या और बनारस इत्यादि सभी जगह हम लोग देखेंगे। तो ये ऐसा मंच हमको प्राप्त हुआ है। यहाँ पर हमारे सभी सेवानिवृत्त प्रोफेसर जो सीनियर हैं, जैसे कि डॉक्टर के.सी. शर्मा जी, डॉक्टर उमेश मुद्गल सर, ये सब हम लोग को मिलते हैं और हम लोग को बहुत स्नेह करते हैं। जो हमारे जूनियर्स बाद में रिटायर हुए हैं वो भी हमको बहुत आदर सम्मान देते हैं और ये हमारा फोरम बहुत उन्नति करे। ऐसी हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जो कार्यक्रम हो रहा है ये होली के उपलक्ष्य में होली मिलन समारोह रिटायर्ड प्रोफेसर्स जो कि प्रिंसिपल पद पर और काफ़ी सीनियर पोस्ट से रिटायर्ड हुए हैं, उनका एक ग्रुप बना है और उसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है। ये सफल आयोजन हमारे संयोजक डॉक्टर के.सी. शर्मा जी, जो मैथ्स में बहुत रिनाउंड प्रोफेसर रहे हैं, डॉक्टर उमेश मुद्गल जी जो प्रिंसिपल रहे हैं एमएसजे के, डॉक्टर अशोक बंसल जी जो कि गर्ल्स कॉलेज के प्रिंसिपल रहे हैं, इन तीनों के द्वारा सबको कोऑर्डिनेट किया गया और समय समय पर आयोजन किए जाते हैं। आज ये आयोजन होली के उपलक्ष्य में किया जा रहा है और इससे सबका आपस में मिलना भी हो जाता है और रिटायरमेंट के बाद जो सबकी अपनी पर्सनल लाइफ चल रही है उससे भी हम सब लोग एक दूसरे से अवगत होते हैं और अच्छा लगता है कि क्या जीवन चल रहा है और सद्भावना सब में उत्पन्न होती है। तो मैं फिर पुनः आप सबको होली की शुभकामनाएं।